ओके, इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से इस नेटवर्क को हमने कॉन्फ़िगर किया है और क्या राउटिंग टेबल है राउटर्स का, और ये आपस में किस तरह से कनेक्ट हैं और इसकी कनेक्टिविटी को पिंग कमांड से चेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास 4 नेटवर्क्स हैं, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, नेटवर्क डी। तो ये 4 नेटवर्क्स हैं और हर नेटवर्क के अंदर कुछ सिस्टम्स हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट आईडी। आपके नेटवर्क ए में 96 पीसीज़ हैं, नेटवर्क बी में 696 पीसीज़ हैं, नेटवर्क सी के अंदर 6696 और नेटवर्क डी के अंदर 38 पीसीज़ हैं। अच्छा, ये किस हिसाब से है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट आईडी, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट थी हमारी कि स्टूडेंट आईडी के मुताबिक आपकी स्टूडेंट आईडी है 2386696 और इसमें नेटवर्क ए के अंदर 96 पीसीज़ हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स। नेटवर्क बी जो है वो लास्ट के 3 डिजिट्स, नेटवर्क सी 4 डिजिट्स एंड नेटवर्क डी सेकंड एंड थर्ड डिजिट। ये आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने पीसीज़ लिए हैं। अच्छा, नेटवर्क ए के अंदर हमारा जो नेटवर्क है, अच्छा नेटवर्क हमें रखना है 10.10 का। इसके अंदर ए बी सी डी के अंदर 10.10.0.0/18। तो इसके 4 सबनेट्स बनते हैं 10.10 के, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा सबनेट्स बनते हैं, लेकिन 10.10.0.0 ये नेटवर्क ए का सबनेट है। 10.10.64.0 ये नेटवर्क बी का सबनेट है। 10.10.128.0 नेटवर्क सी का सबनेट है और 10.10.192.0 नेटवर्क डी का सबनेट है। मैंने राउटर्स को जो आईपी दी है वो एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे लिख दिया है 10.10.63.254 फॉर राउटर ए। राउटर बी है 10.10.127.254 नेटवर्क। राउटर सी है 10.10.191.254 और राउटर डी है 10.10.255.254। जो लास्ट का आईपी एड्रेस है वो मैंने गेटवे को दे दिया है। अब राउटर ए पे चलते हैं सबसे पहले। अच्छा, इसके अलावा जो 4 राउटर टू राउटर बी 4 नेटवर्क है। राउटर ए से राउटर बी का सी का एक नेटवर्क है, राउटर ए का राउटर बी से एक नेटवर्क है, राउटर बी का राउटर सी से एक नेटवर्क है, राउटर सी का राउटर डी से एक नेटवर्क। तो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए मैंने 10.11 यूज़ किया है। 10.11.64.0 फॉर नेटवर्क बिटवीन राउटर ए एंड राउटर सी। राउटर बी और राउटर सी के दरमियान का नेटवर्क 10.11.128.0 है। राउटर सी और राउटर डी का जो नेटवर्क है वो 10.11.0.0 है। ओके, तो अब मूव करते हैं राउटर ए पे। सबसे पहले इसमें मैं दिखा देता हूँ कि आईपी एड्रेस क्या है। अच्छा, हमने इसमें इसको लॉगिन पासवर्ड दिया है ABC और इनेबल पासवर्ड है 1 2 3। सारे डिवाइसेस पर यही है। सबसे पहले चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मैंने यहाँ पर 0001 और सीरियल 000 सीरियल 010 पे ये आईपीज़ दी हैं, वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसी तरह से राउटर, क्योंकि राउटर ए के हमारे पास 3 इंटरफेस हैं, फिज़िकल इंटरफेस, और अकॉर्डिंग टू देयर नेटवर्क्स आईपीज़ दी गई हैं। राउटर बी के ऊपर भी हमें 3 आईपीज़ देने की ज़रूरत है। तो राउटर बी पे हमने 3 आईपीज़ दी हैं, F00, F01 और सीरियल 00 सीरियल 001। और ये एक सब इंटरफेस पे आईपी दी थी मैंने वीलैन बनाने के लिए, तो फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं है। फास्ट इथरनेट 00 पे एक आईपी है, 01 पे है, सीरियल पे है,
ठीक है, सीरियल इंटरफेस इस पर है। तो ये जो नेटवर्क्स लिखे गए हैं उसी के हिसाब से एक आईपी यहाँ दी गई है। सिमिलरली राउटर सी पे भी आईपीज दी गई हैं। चार आईपीज हैं क्योंकि राउटर सी चार नेटवर्क से कनेक्ट है, 1 2 3 4, इसलिए इस पे चार आईपीज हैं। राउटर डी दो नेटवर्क से कनेक्ट है तो इस पे दो आईपीज होंगे। ठीक है, इस पे दो आईपी। तो ये पहला काम हो गया कि आईपीज आ गई। इसके अलावा हर सिस्टम जो नेटवर्क ए जिस नेटवर्क से बिलोंग करता है वो कौन सा है, 10.10.0.0। तो इसके हर एक सिस्टम पे उसी से रिलेटेड एक आईपी दी गई है, 10.10.0.1। इसी तरह से आप जितने सिस्टम लगाते जाएंगे, अब रिक्वायरमेंट ये थी कि दो सिस्टम लगाने, तो हमने दो सिस्टम लगा दिए। नेटवर्क बी के अंदर 10.10.64.0 के नेटवर्क की एक आईपी दी गई है, 10.10.64.1। इसी तरह से नेटवर्क सी के अंदर 10.10.128.0 के नेटवर्क की एक आईपी दी गई है, 10.10.128.1। और इसी तरह से नेटवर्क डी के अंदर 10.10.192.0 के नेटवर्क की एक आईपी दी गई है और एक गेटवे उसका दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई राउटर के ऊपर आईपी। राउटर के ऊपर आईपी किस तरह से शो करेंगे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और सिस्टम्स के अंदर हम सिस्टम्स में जाके आईपी को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं इसका राउटिंग टेबल क्या बता रहा है। राउटर ए का राउटिंग टेबल क्या बता रहा है। यहाँ पर देखें, रिक्वायरमेंट ये थी कि राउटर ए, राउटर बी और राउटर सी पे डायनेमिक राउटिंग की जाए, तो और राउटर डी पे स्टैटिक राउटिंग की जाए। तो टोटल नेटवर्क्स हमारे पास 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 देखें, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क ए, नेटवर्क बी, नेटवर्क सी, नेटवर्क डी, ये चार नेटवर्क हैं। और राउटर टू राउटर चार नेटवर्क हैं, 1 2 3 4। टोटल कितने हो गए, टोटल होगा 8। अब ये 8 नेटवर्क्स हमारे पास हैं और इन सब को राउटिंग टेबल में डालना है। ठीक है, तो इसके साथ राउटर ए के दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए कमांड होती है शो आईपी राउट। इसमें आप देखें दो सी नज़र आएंगे, दिस इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, ये इसके साथ ही कनेक्ट है केबल से, एंड दिस इज़ आल्सो अ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। अच्छा, इसके अलावा एक और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। ठीक है, और ये जो है वो सब इंटरफेस पे है, इसको इग्नोर कर दें। बट ये इसमें 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो। इसके साथ 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, 1 2 3। बाकी नेटवर्क इसने OSPF के थ्रू लर्न किए हैं, ओ ओ ओ ओ। ठीक है, 1 2 3 4, इसने 4 नेटवर्क OSPF के थ्रू लर्न किया है। ये वाला नेटवर्क, ये वाला नेटवर्क, ये सारे नेटवर्क OSPF के थ्रू लर्न किए। और एक नेटवर्क स्टैटिक राउटिंग, जो राउटर डी का नेटवर्क है वो स्टैटिक राउटिंग के थ्रू लर्न किया, क्योंकि राउटर डी में हमें स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म करनी थी, तो इसने ये वाला नेटवर्क, राउटर डी वाला नेटवर्क स्टैटिक राउटिंग के थ्रू लर्न किया है। ये स्टैटिक राउटिंग के थ्रू लर्न किया इसने राउटर डी का नेटवर्क 10.10.192.0। सिमिलरली इसी तरह से राउटर बी के अंदर भी हम राउटिंग टेबल चेक करते हैं। हमारे पास टोटल 8 नेटवर्क होंगे। यहाँ पे भी शो आईपी राउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारा सब इंटरफेस वाला है, इसको आपने इग्नोर कर देना है। बाकी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 नेटवर्क्स हैं। यहाँ पर भी 8 होने चाहिए। देखिए, राउटिंग टेबल में सारे नेटवर्क्स होंगे तो कनेक्टिविटी बनेगी। यहाँ पे भी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से RD के अंदर भी हमने शो आईपी राउट
यहाँ पे सारे स्टैटिक हो गए बिकॉज राउटर डी के अंदर स्टैटिक राउटिंग यूज़ हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशंस भी हम चेक कर लेते हैं शो रन से कि क्या क्या कॉन्फ़िगर हमने किया हुआ है। सबसे पहले होस्ट नेम है, फिर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है, इसी तरह से आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद फिर ये सारे हमने स्टैटिक राउट ऐड किए थे, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन है। राउटर सी की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, शो रन। इसके अंदर भी सारी कॉन्फ़िगरेशंस। अच्छा, इसके अंदर OSPF भी है, तो ये OSPF की कॉन्फ़िगरेशन आ गई, और ये स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सिमिलरली राउटर ए के अंदर शो आईपी राउट 1 2 3 और ये शो रन सारी कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलरली राउटर बी की हम देख लेते हैं, शो रन। तो बेसिकली हमने इसमें 4 काम किए हैं। एक तो राउटर को सिक्योर किया है, उसमें पासवर्ड्स डाले हैं। दूसरा, हमने उसमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। तीसरा, हमने उस पर राउटिंग परफॉर्म की है, स्टैटिक राउटिंग परफॉर्म की है। और चौथा, हमने उसमें डायनामिक राउटिंग परफॉर्म की। सारे राउटर्स पे ये काम हुआ है, ठीक है। राउटर डी के अंदर ये सारे नेटवर्क्स को स्टैटिकली ऐड किया गया है। राउटर ए के अंदर सिर्फ और सिर्फ राउटर डी का नेटवर्क ऐड किया गया है स्टैटिक। राउटर बी के अंदर भी सिर्फ राउटर डी का नेटवर्क स्टैटिक ऐड किया गया है। राउटर सी के अंदर भी राउटर डी का यानी कि 10.11.10.10.192.0 का नेटवर्क ऐड किया गया है। नाउ वी कैन चेक द कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अ पिंग कमांड। लेट्स से कि नेटवर्क ए से नेटवर्क डी को हम देखते हैं कि क्या ये कनेक्ट है या नहीं। तो आप देख सकते हैं नेटवर्क डी के अंदर ये आईपी है 10.10.192.1। मैं इसको नेटवर्क ए से बैठ के पिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं नेटवर्क ए के अंदर 10.10.0.2 की आईपी से इसको पिंग करता हूँ। ये हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन है हमारी 192.1। तो हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कहीं भी आप नेटवर्क डी को आप चेक कर लिया आपने, नेटवर्क डी कनेक्ट है। नेटवर्क बी को चेक कर लें। नेटवर्क बी है हमारे पास, लेट्स से ये वाला सिस्टम, इसकी आईपी है 10.10.64.2। इसको चेक कर लेते हैं। 10.10.64.2। ठीक है, ये भी कनेक्ट है। नेटवर्क सी का चेक करते हैं कोई सिस्टम। नेटवर्क सी, लेट्स से के 10.10.128.1। चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ से, पिंग 10.10.128.1। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा नेटवर्क कन्वर्ज है और बिल्कुल रनिंग स्टेट में है। और इसमें स्टैटिक राउटिंग भी की गई है, डायनेमिक राउटिंग भी की गई है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लें।